क्या भगवती सीता को नहीं पता था कि रावण जो सन्यासी का वेश धारण करके और हमसे भिक्षा मांगने के लिए आया है, यह रावण मेरा हरण भी कर सकता है? ऐसा नहीं था, उन्हें पता था, लेकिन उन्होंने रावण का सम्मान किया या महात्माओं का सम्मान किया। इसीलिए महात्मा के अंदर में किस प्रकार का बात चल रहा है हमें इससे मतलब नहीं है। अगर वो महात्मा रूप में है तब तो हमारा सम्मान करना बनता है। आपने देखा होगा रामायण में कि भगवती सीता से जब रावण साधु रूप में भिक्षाटन करने के लिए आते हैं तो भगवती सीता ने लक्ष्मण जी का वो खींचा हुआ रेखा को पार करके और भिक्षा देने के लिए गए, तब उनका हरण हो जाता है। और आपने यह भी देखा होगा कि उन्होंने बिना द्वेष किए हुए, भगवती सीता को किन पे विश्वास था? उन्हें भगवान पे विश्वास था। तो अंतोगत्वा आपने देखा कि वही भगवती सीता थी जिन्हें साक्षात प्रभु ने उस रावण से उन्हें सुरक्षित फिर लाए। तो अगर साधु वेश में है कोई तो उनका सम्मान करिए। हो सकता है कि आपको किसी ने, अब एक रावण ने गलत किया तो फल पा लिया, अगर साधु गलत करते हैं तो फिर हम कहने वाले उनको कोई नहीं है। मतलब आप क्या दंड दीजिएगा? आपने ना जन्म दिया है, ना आपने कुछ भी नहीं दिया है। साधु अगर गलत हैं तो वह भगवान जानेंगे कि साधु के साथ किस प्रकार का मुझे व्यवहार करना है। क्योंकि आपने ये भी देखा कि भगवती सीता का हरण हो जाता है बिना द्वेष किए हुए, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी का रेखा भी उन्होंने पार किया। क्यों? क्योंकि साधु है और भिक्षा लेने के लिए आए हैं और मेरे घर से यह उसे चले जाए, तो इस भाव से उन्होंने लक्ष्मण जी का वह रेखा पार किया और भिक्षा देने गए। तब रावण ने उन्हें हरण करके लंका लेकर के चले गए। फिर प्रभु श्री राम लंका भी गए और लंका जाने के बाद उस रावण से अपनी पत्नी सीता को छुड़ा के लाते हैं। भगवती सीता तो साक्षात जग जननी थी, जग को वो जानती थी। तो फिर उनके साथ तो बस रामायण में वह जो प्रसंग जो आता है वह प्रसंग हमें यह शिक्षा देता है कि साधु कैसा भी हो पूजनीय है, और साधु का कर्म किस प्रकार का है वो तो प्रभु जाने। अच्छा कर्म होगा सदगति पाएगा, बुरा कर्म होगा रावण की भांति दुर्गति पाएगा। अगर साधु रूप में है तो पूजनीय है।